सो हेलो एंड वेलकम माय यूनिवर्सल जनता। तो आज हम कवर करने वाले इंडियाज मोस्ट बिजिएस्ट सेक्टर यानी रेलवे सेक्टर के दो दिग्गज आरवीएनएल और इरकॉन को आज हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से कंप्लीट नॉलेज के साथ। प्रेजेंट फैक्ट्स की अगर बात करें तो इंडियन रेलवे इज फोर्थ लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन वर्ल्ड। वही अगर हिस्ट्री की बात करें तो इंडियन रेलवे इज 169 ईयर्स ओल्ड। और हमारा फ्यूचर ये कहता है कि इंडियन रेलवेज टू बिकम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रीन रेलवेज बाय 2030। सो अब जान लेते हैं कि आखिर दोनों कंपनी आखिर करता क्या है। सो आरवीएनएल की अगर बात करें तो इट वाज फाउंडेड ऑन 24 जनवरी 2003, यानी ये 20 साल पुरानी कंपनी है। इट डील्स विद इंप्लीमेंटिंग वेरियस टाइप्स ऑफ रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का डिजाइन, मेंटेनेंस, कंस्ट्रक्शन, ये सारा काम आरवीएनएल करता है। वही अगर इरकॉन की बात करें तो इट वाज फाउंडेड ऑन 24 अप्रैल 1976, यानी ये 47 ईयर्स पुरानी कंपनी है। एंड इट इज अ डाइवर्सिफाइड रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी। गाइस ये डाइवर्सिफाइड क्यों है वो हम आगे देखेंगे। सो सर्विसेज की अगर बात करें तो आरवीएनएल काफी अलग अलग चीजों में अपना सर्विस प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल ब्रिज वर्क, डबलिंग, इलेक्ट्रिफिकेशन, गेज कन्वर्सेशन, मेट्रो प्रोजेक्ट्स, वर्कशॉप प्रोजेक्ट्स, रेलवे सेफ्टी वर्क्स एक्सेट्रा। वहीं अगर इरकॉन की सर्विसेज की बात करें तो ये काफी अलग अलग चीजों में सर्विस प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल हाईवे, फ्लाईओवर ब्रिजेस, एयरक्राफ्ट हैंगर्स, टनल्स, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एरियाज, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल एक्सेट्रा। सो इतनी अलग अलग फील्डों में सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इसीलिए इसे डाइवर्सिफाइड रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी कहते हैं। सो अब जान लेते हैं फंडामेंटल्स कि आखिर दोनों कंपनी का फंडामेंटल्स क्या कहता है। तो गाइज आज हम दोनों कंपनी का फंडामेंटल्स को कंपेयर करेंगे जिससे हमें जानने में काफी इजी हो। सो बात करते हैं आरवीएनएल की। सो मार्केट कैप इज 24,500 करोड़, यानी ये बड़ी कंपनी में आती है, मतलब इट इज अ लार्ज कंपनी। वो इरकॉन की बात करें तो मार्केट कैप इसका 7,700 करोड़ है, यानी इट इज अ मिड कैप कंपनी। तो कंपनी की मार्केट कैप के हिसाब से आरवीएनएल काफी बड़ी कंपनी है। अब देखते हैं पी रेशियो। सो पी रेशियो इज 17.39 और इंडस्ट्री पी इज 9.05। सो इरकॉन की पी रेशियो की बात करें तो इट इज 10.17 और इंडस्ट्री पी दोनों का सेम है 9.05। तो गाइस पी रेशियो के हिसाब से इरकॉन आगे है। तो देखते हैं डेब्ट टू इक्विटी। सो डेब्ट टू इक्विटी आरवीएनएल का 0.88 है, वही डेब्ट टू इक्विटी ऑफ इरकॉन इज 0.29। सो कर्जे के मामले में दोनों सेम है, मतलब कर्जा ना के बराबर है। अब देखते हैं आरओई और आरओसी क्या कहता है। सो आरवीएनएल का आरओई इज 20.7% और आरओसी इज 17.8%, यानी गाइस आरओई और आरओसी दोनों 15% के ऊपर है, विच इज अ गुड साइन फॉर द कंपनी। वही अगर इरकॉन की बात करें तो आरओई इज 15.5 और आरओसी इज 15.8%। अगेन दोनों 15% के ऊपर है, विच इज अ गुड साइन फॉर द कंपनी। लेकिन आरओई और आरओसी के मामले में आरवीएनएल काफी आगे है। अब देखते हैं प्रमोटर होल्डिंग। सो आरवीएनएल का प्रमोटर होल्डिंग इज 78.20%। वही इरकॉन की बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग इज 73.18%, मतलब दोनों ही ऑलमोस्ट सेम है। गाइस ये याद रखना, सेबी रूल के हिसाब से प्रमोटर होल्डिंग किसी भी कंपनी का 75% से ऊपर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि शायद हमें फ्यूचर में आरवीएनएल का जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 75 के आसपास आता हुआ हमें दिख सकता है। सो गाइस दोनों ही कंपनी डिविडेंड भी जनरेट करती है। आरवीएनएल का डिविडेंड इज 1.71% और इरकॉन का डिविडेंड इज 2.96%, मतलब डिविडेंड के मामले में स्लाइटली इरकॉन आगे है। सो अब ऑल टाइम हाई चार्ट यानी लाइफ टाइम हाई चार्ट की अगर हम बात करें तो दोनों ही कंपनी ने मल्टी बैगर रिटर्न्स कमा के दिया है। पर यहां ध्यान रखना, जैसे कि मैंने मेंशन किया है, आरवीएनएल में 30 जून 2022 में गाइस ये 30 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था और अभी 120 तक पहुंच गया है। वही इरकॉन की भी बात करें तो यहाँ मैंने मेंशन किया है कि 21 जून 2022 में ये 35 रुपए के आसपास था और अभी 81 पे ट्रेड करना है। इसके लिए दोनों को मल्टी बैगर रिटर्न्स कमा के देने वाली कंपनी कहा जाता है। अब बात करते हैं रेवेन्यू की। सो गाइस रेवेन्यू के मामले में दोनों ही कंपनी ने एक जैसा रेवेन्यू कमा के दिया है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू इनका बढ़ते जा रहा है। पर क्या ये कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है? देखते हैं। जी हाँ, प्रॉफिट के मामले में भी दोनों कंपनी एक जैसी है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोनों ही कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ते जा रहा है, विच इज अ गुड साइन फॉर द कंपनी। सो रीसेंट न्यूज के हिसाब से दोनों ही कंपनी काफी चर्चे में रहती है। बात करते हैं आरवीएनएल की। सो मैन्युफैक्चर ऑफ 120 वंदे भारत ट्रेन्स बाय टीएमएच एंड आरवीएनएल रन्स इनटू प्रॉब्लम। गाइस पॉइंट नंबर 2 ध्यान रखना, इट हैज बीन ग्रांटेड नवरत्न स्टेटस।
गाइस नवरत्न स्टेटस का मतलब ये होता है कि कोई भी कंपनी बिना गवर्नमेंट परमिशन के 1000 करोड़ तक इन्वेस्ट कर सकती है। सो इसीलिए इसे नवरत्न स्टेटस कहा जाता है। बात करते हैं एयरकॉन की। सो इट्स क्वार्टर फॉर नेट प्रॉफिट ग्रोज 25% टू रुपीज 248 करोड़। पॉइंट नंबर 2, इट हैज एंटर इनटू ग्लोबल स्मॉल कैप इंडेक्स, मतलब स्मॉल कैप इंडेक्स फंड में इसने एंट्री किया है। सो अब जान लेते हैं शॉर्ट एनालिसिस। गाइस याद रखना, किसी भी कंपनी का अगर कम समय में डिटेल निकालना हो तो उसका शॉर्ट एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। शॉर्ट यानी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। सो बात करते हैं आरवीएनएल की। सो इसमें कुल मिला के 10 स्ट्रेंथ है, जिसमें से आज हम टॉप 2 पॉइंट कवर करेंगे। पॉइंट नंबर 1, एनुअल नेट प्रॉफिट इंप्रूविंग फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स। पॉइंट नंबर 2, जीरो प्रमोटर प्लेज। गाइस जीरो प्रमोटर प्लेज का मतलब ये होता है कि प्रमोटर का जो होल्डिंग है उसमें से उसने कुछ भी गिरवी नहीं रखा है, जिसे कहते हैं जीरो प्रमोटर प्लेज। सो वीकनेस की बात करें तो कंपनी में 5 वीकनेसेस है। पॉइंट नंबर 1, डिक्लाइन इन क्वार्टर नेट प्रॉफिट। पॉइंट नंबर 2, सेल जोन बेस्ड ऑन डेज एट करंट पी, मतलब करंट पी के हिसाब से ये कंपनी सेल जोन में है। वही अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो ये कंपनी में 4 अपॉर्चुनिटी है। पॉइंट नंबर 1, इट हैज गिवन हाई आरओई एंड मोमेंटम। पॉइंट नंबर 2, हाई रिकवरी फ्रॉम 52 वीक लो। यस, 52 वीक लो के हिसाब से इसने हाई रिकवरी दिया है। क्या ये कंपनी में थ्रेट है? जी नहीं, ये कंपनी में कोई थ्रेट नहीं है। सो अब कवर करते हैं इरकॉन का शॉर्ट एनालिसिस। सो स्ट्रेंथ की बात करें तो इसके अंदर 10 स्ट्रेंथ आता है, जिसमें से आज हम टॉप 2 पॉइंट कवर करेंगे। पॉइंट नंबर 1 इज आरओई इज इंप्रूविंग फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स। पॉइंट नंबर 2, इट हैज जीरो प्रमोटर प्लेज एंड एफआई इंक्रीजिंग देयर शेयर होल्डिंग। गाइस एफआई का मतलब ये होता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन अपना शेयर होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं, विच इज अ गुड साइन फॉर द कंपनी। सो वीकनेस की बात करें तो एक कंपनी में 2 वीकनेस आता है, जिसमें से आज हम टॉप 2 पॉइंट कवर करेंगे। सो पॉइंट नंबर 1 इज इट हैज गिवन नेगेटिव ब्रेकडाउन फर्स्ट सपोर्ट। पॉइंट नंबर 2, ये कंपनी भी सेल जोन में है बेस्ड ऑन करंट पी। सो अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो ये कंपनी में 5 अपॉर्चुनिटीज आता है। पॉइंट नंबर 1 इज इट हैज हायर मोमेंटम स्कोर। पॉइंट नंबर 2, स्टॉक विथ लो पीई, यानी पीई रेशियो इस कंपनी का 10 से भी कम है। पर क्या ये कंपनी में कोई थ्रेट है? जी नहीं, ये कंपनी में भी कोई थ्रेट नहीं है। सो बस गाइस, आज के लिए इतना ही। मैं हूं आपका वैल्यूएशर अभिषेक सिरसाट। कमेंट्स में जरूर बताना नेक्स्ट कंटेंट किस पे बनाऊं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूनिवर्सल जनता।